राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के 7वें दिन के अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में साहिबगंज जिले के सभी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टेम्पो, टोटो स्टैंड तथा प्रमुख चौक चौराहों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बस चालकों, ऑटो एवं टेम्पो चालकों, कंडक्टर तथा आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने, सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु संवेदनशील और जागरूक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जिले में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को न्यूनतम करना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ के माध्यम से ऑडियो संदेश प्रसारित किए गए तथा पैम्पलेट, बुकलेट, हैंडबिल का वितरण किया। आमजन को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही सड़क सुरक्षा एलईडी वैन द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसी भी व्यक्ति को जानकारी के अभाव में जोखिम का सामना न करना पड़े। जिला परिवहन पदाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार चौधरी ने सभी वाहन चालकों तथा नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन न चलाएं तथा शराब पीकर वाहन चलाने से परहेज करें। साथ ही सभी को जिम्मेदार और सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर अभिषेक मुंडा, उत्कर्ष, सुरक्षा प्रबंधक नीरज कुमार शाह, एएसआई रविंद्र तिवारी, सड़क सुरक्षा योद्धा ओम प्रकाश पंडित उर्फ प्रजापति बाबा, कार्तिक कुमार, रोड इंजीनियर एनालिस्ट अनुज पराशर और आईटी सहायक राजहंस उपस्थित रहे। कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सती की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजना कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लंबित और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का सीधा लाभ आमजन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। इसके साथ ही बैठक में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के अभियंता रमाकांत सहित संबंधित विभाग के कनीय अभियंता और सहायक अभियंता उपस्थित थे। नशा मुक्त भारत के संकल्प को सशक्त बनाने के उद्देश्य से साहिबगंज जिले में जन जागरूकता गतिविधियों को और अधिक गति दी जा रही है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा रांची के निर्देश अनुसार तथा प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि इसी क्रम में आज जिले के प्रखंडों में समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर रखते हुए समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पारा लीगल वॉलेंटियर्स, पीएलवीएस, आंगनबाड़ी सेविकाएं तथा स्वयंसेवी संस्था मंथन के स्वयंसेवकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई और आमजन को नशे के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की डॉन ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन नशा मुक्त भारत के लिए चलाया गया था। पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने से किसान किस प्रकार अपनी आय और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, इसका प्रेरणादायक उदाहरण है प्रगतिशील किसान श्री जामिरुल शेख। श्री जामिरुल शेख पिता स्वर्गीय शेख लखीपुर, ग्राम लखीपुर, पंचायत रामपुर, प्रखंड महेशपुर, जिला पाकुड़ के निवासी हैं। वे लगभग 1 एकड़ सिंचित भूमि पर खेती करते हैं। प्रारंभिक दौर में वे खरीफ में धान तथा रबी में गेहूं, सरसों, चना और पारंपरिक सब्जियों की खेती करते हैं। उस समय खेती पारंपरिक तरीकों से होने के कारण आय सीमित थी, जिससे परिवार का भरण पोषण चुनौतीपूर्ण हो गया था। वर्ष 2020 में आत्मा महेशपुर के सहायक तकनीकी प्रबंधक शांतनु कुमार शील के संपर्क में आकर उन्होंने कृषि विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर खेती करना शुरू किया। इस बदलाव ने न केवल उन्हें एक प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान दिलाई, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। आज श्री जमीरुल शेख गेहूं, धान के साथ साथ ब्रोकली, मटर, खीरा, ओल, अदरक, मिर्च सहित विभिन्न उन्नत किस्म की सब्जियां और फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
आत्मा पाकुड़ के माध्यम से उन्हें 100% अनुदान पर उन्नत सब्जी बीज उपलब्ध कराया गया। वहीं उद्यान विभाग से मल्चिंग पेपर, वर्मी कंपोस्ट, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई का भी लाभ मिला है। महेशपुर प्रखंड के सिंबुर गांव निवासी दीपक कुमार सिंह ने यह सिद्ध कर दिया है कि मेहनत, लगन और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जुड़कर श्री सिंह ने न केवल दुग्ध उत्पादन को एक सशक्त स्वरोजगार के रूप में विकसित किया, बल्कि क्षेत्र के अन्य पशुपालकों के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन का माध्यम भी बने हैं। श्री दीपक कुमार सिंह को बचपन से ही पशुपालन में विशेष रुचि रही है। पूर्व में उनके पिता श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह और माता श्रीमती विमला देवी अपने फार्म से देशी नस्ल की गायों का पालन करते थे। इसी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री सिंह ने आधुनिक दृष्टिकोण अपनाए और अपने फार्म में विदेशी नस्ल की गायों को भी शामिल करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गव्य विकास योजना से जुड़कर दीपक कुमार सिंह ने 10 गायों का लाभ प्राप्त किया। वर्तमान में उनके फार्म में देसी और विदेशी नस्लों की विविध गाय उपलब्ध हैं, जिनमें गिर, साहिवाल, थार पारकर, गिरोलैंडो, जर्सी, फ्रीजियन सहित अन्य उन्नत नस्लें शामिल हैं।